कि टेस्ट मैचेस के जो टॉप की 10 टीमें हैं उनसे भी नीचे चली जाए। तो सब खिलाड़ी घबरा रहे थे। तो आधा पागल हो जाता है और पागल हो भी गए होंगे। आज $500 डेली है, पैसा लाखों में करोड़ों में लड़का कमा रहा है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सितंबर के महीने में वो हमारे स्टूडियो में भी तशरीफ लेके आएँ। 15 मैच हार गए। 72 80 साल का आपका हेड कोच है। कौमी खेल तो वैसे ही इन्होंने तबाह कर दिया हॉकी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इलियास चौधरी है और मैं आपका मेज़बान हूँ क्रिकेट विकेट पे। क्रिकेट विकेट वो प्रोग्राम है जिसमें हम खेल क्रिकेट के मुतालिक माजी, हाल, मुस्तकबिल के बारे में पेश करते हैं और साथ में बियॉन्ड द बाउंड्री यानी क्रिकेट के मैदानों के बाहर जाकर ये देखते हैं कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशंस किस किस्म के फ़ैसले कर रही हैं और साथ में क्रिकेट के अलावा मुख्तलिफ़ खेल जो हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है। और पिछले प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कप्तान अनाउंस नहीं कर सका, टीम अभी तक नहीं अनाउंस कर सका। और जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग देर से देखें, हो सकता है आपको टीम का पता चल चुका हो उस वक्त तक, लेकिन आज हम थोड़ा सा उस पर भी जायज़ा पेश करेंगे। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, उन सबको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अहबाब के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। तो पिछले प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी देर कर दी टीम के कप्तान का ऐलान करने के लिए, और कम से कम कोई 20 खिलाड़ियों का ये ऐलान कर देते कि ये उम्मीद है कि यही प्लेयर्स होंगे। उससे ये होता है कि खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा हौसला मिलता है और एक बड़ी सीरीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान ये ना हो कि टेस्ट मैचेस के जो टॉप की 10 टीमें हैं उनसे भी नीचे चली जाए। इस वक्त 10वें पोजीशन पे जा चुकी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने हाल ही में जो टेस्ट मैच जीता उसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान से ऊपर आ गई है। और ये ना हो जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल ही है 10वीं टीम हो जाए, और शायद 10वीं टीम के साथ ये भी हो सकता है कि आगे चल के उसको वो सेकंड राउंड की टीमों के साथ खेला करे टेस्ट मैचेस। तो ये ना हो जाए उसके लिए भी हम दुआ गवाएं कि ना हो ऐसा। लेकिन एक चीज़ याद आई, माजी में जब हम माजी के झड़कों में जब झांक के देखते हैं तो एक वाक़या याद आता है कि जब पाकिस्तान की टीम 1979 और 80 में भारत खेलने गई 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, तो उम्मीद तो यही थी कि मुश्ताक मोहम्मद टीम के कप्तान होंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आसिफ इकबाल की क़यादत में टीम भेज दी और उस सीरीज़ में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह भारत से हार गया। अब जब ये टीम वापस आई पाकिस्तान तो सब खिलाड़ी घबरा रहे थे कि अगर हम अब कप्तान बने। आसिफ इकबाल ने तो ये किया कि उन्होंने तो कहा कि वो खैराबाद कह के क्रिकेट को छोड़ के चले गए। बाकी सारे खिलाड़ी घबरा रहे थे। मुश्ताक तो नहीं, वो तो टीम में ही नहीं थे। माजिद खान थे, ज़हीर अब्बास थे, इस तरह के जो सीनियर प्लेयर्स थे वो ये घबरा रहे थे कि अगर कप्तान बना दें और हम आने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाएं तो काफ़ी बुरा हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ काफ़ी लोग बुरा भला कह रहे थे टीम को। और आज भी हमारी टीम में ये नज़र आता है कि जब टीम हारती है तो कप्तान को काफ़ी आड़े हाथ लेते हैं या कोच को बहुत ही आड़े हाथ लेते हैं और काफ़ी उनके खिलाफ तनकीद होती है। तो उस ज़माने में भी ऐसे हुआ। फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने नूर खान। उन्होंने पहले तो मुश्ताक मोहम्मद को कप्तान बनाया, लेकिन फिर एक ही हफ्ते में उन्होंने उनको कहा कि आपका कैरियर जो है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो अगर आप चाहें तो आप मैनेजर और कोच बन जाएं। और जावेद मियाँदाद 19 साल के थे तो उनको हम कप्तान बना देते हैं। तो फिर जावेद मियाँदाद को कप्तान बना दिया गया और वो खिलाड़ी जो घबरा रहे थे उन्होंने सुख का सांस लिया। तो आए अब हम साजिद भाई की तरफ चलते हैं और साहिब भाई से ये पूछते हैं कि एक तो ये कि वो ज़माना था, उस सीरीज़ में आसिफ इकबाल जो थे वो रकीब सर को खिलाते खिलाते भी रह गए थे, और फिर आपको अभी का ज़माना है कि कप्तान घबरा रहे हैं कि हमारा नाम ना अनाउंस हो जाए, और कोई भी पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अनाउंस ही नहीं कर पा रही, और इतना अरसा गुजर गया। तो उस माजी की तरफ देख के और आज का हाल के ऊपर
आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी, बहुत ही उम्दा इंट्रो, हमेशा की तरह इंट्रो में बहुत इंपॉर्टेंट बात की। सर अब्दुल रकीब का आपने जिक्र किया और इंडिया का जिक्र किया, और टॉस होने चले गए। रकीब साहब 11 रुकनी टीम में मौजूद थे, एक दिन पहले टेस्ट की टीम अनाउंस कर दी। उमर एंड वक्त पे आसिफ इकबाल साहब ने टीम को चेंज किया। रकीब सर का 11 के नाम निकाल के इत्तिशामुद्दीन साहब जो साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर थे, बड़े बॉलर थे, उनको शामिल कर दिया। मगर इंसान के कैरियर के साथ क्या क्या हो रहा होता है, किसी को रकीब सर तो अगर पूछो तो खुशी से समझ नहीं रहे थे, और इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में जाके सर अब्दुल रकीब टेस्ट बहुत ही बड़े बॉलर थे। और ये वाक़ा ऐसा हुआ है अगर किसी के इंसान से अगर पूछो तो आधा पागल हो जाता है, और पागल हो भी गए होंगे। मिसाल के तौर पर रकीब सर बहुत बड़े, और मैं ख्याल में टेस्ट खेलते खेलते एकदम टीम ले लें और चेंज कर दें। आसिफ इकबाल साहब जो बहुत मशहूर हुए थे उस टूर पे, टॉस विन था, आपने टॉस जीत लिया, आप बैटिंग कर लें, वो भी बहुत किस्सा था। मगर पाकिस्तान की अगर सिस्टम की बात की, आपने नूर खान साहब का जिक्र किया, वो नौजवान नस्ल के रोल मॉडल थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, स्पोर्ट्स में ग्रेट जहांगीर खान हुआ, कि हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, वही नूर खान साहब थे, वही स्टेप ले सकते थे। ग्रेट जावेद था, उन्होंने ही कप्तान बनाया। और आपने इंट्रो में बहुत प्यारा जिक्र किया मुश्ताक मोहम्मद साहब, वो अजीम पाकिस्तानी इंसान थे। वो मोहम्मद फैमिली पाकिस्तान की दर्द रखती थी, पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकती थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कामयाब तरीन कप्तान, 99 के कोच थे, और बड़ी रिस्पेक्ट थी। मुश्ताक मोहम्मद साहब ने मुल्क के खातिर वो एक्सेप्ट कर लिया, और ग्रेट जावेद मियां था जो उनके रोल मॉडल थे, उनको कप्तान बनाया। मगर आज अभी तक ही डिसाइड नहीं हो रहा, जो आपने इंट्रो में बताया, पाकिस्तान को 5 टेस्ट मैच खेलना है 25, 26, 27 की साइकिलिंग के लिए। और पाकिस्तान की क्या टीम होगी, पाकिस्तान किस टीम के साथ जाएगा, कौन कप्तान होगा, पाकिस्तान के कौन से प्लेयर टीम सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फिटनेस उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी। सबसे पहले पाकिस्तान को टीम और कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए था। कैंप लगाते उन लड़कों को, कप्तान को फ्री हैंड मिल जाता है, और कोच तो सरफराज अहमद यकीनी तौर पर अच्छे काम कर रहे हैं। वहाँ पर मिसबा भी ग्राउंड में मुझे नज़र आ रहे हैं, 1-to-1 लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक भी टीम में नज़र आ रहे हैं, कैंप में नज़र आ रहे हैं। मगर इलियास भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कामरान गुलाम कैंप में आ गया और आपने जिक्र नहीं किया। यार कामरान गुलाम की आपने बड़ी आवाज़ उठाई है, और उसने उसने टेस्ट मैच में 100 बनाए थे। कामरान गुलाम ने नेशनल 2020 के फाइनल जब जीता है, उसके बाद क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका असर तो नहीं था कहीं उसको जो टीम में लिया है? ज़रा बताएं। जी, मेरे भी ये महसूस होता है कि जितनी आवाज़ आपने भी उठाई और वो वहाँ तक पहुँची है, उसका असर हुआ है। और वो प्लेयर्स जिनके ऊपर हो रहा था कि इनको नहीं लिया गया, उनको लिया गया एकदम। लेकिन कोई प्रोसेस होना चाहिए, कुछ चीज़ अनाउंस भी करनी चाहिए कि हम इनको किस वजह से लेके आ रहे हैं, ताकि लोग मुतमईन रहें, लोगों को पता है कि क्यों लेके आए हैं। लेकिन बोर्ड की जानिब से भी होना चाहिए। मसलन आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि सरफराज जो हैं वो सिर्फ एक सीरीज़ के लिए आए हैं बांग्लादेश में कोच के तौर पे, लेकिन उसके बाद उनको कायम रखा, लेकिन ये अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, अभी तक अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली कि सरफराज ही हैं कोच। और अभी भी उस चीज़ को मिस्ट्री रखा हुआ है फील्ड में, वो मतलब वो वहाँ पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए था ना कि आप पहले कहें कि एक सीरीज़ के लिए जाएगा, अब वो दोबारा अगर उनको कायम किया गया तो बाकायदा अनाउंस करें ना उसको। अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ कि पता नहीं कहाँ पे कोई चीज़ हो जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये भी क्रिकेट बोर्ड जो है इस अंदाज में जो नहीं चलना चाहिए क्रिकेट बोर्ड। देखिए क्रिकेट बोर्ड, सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला, आपको भी पता बहुत मशरूफ है। उनकी मसरूफियात जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, वो उनके पास टाइम भी नहीं है। और अभी गवर्निंग बोर्ड के मीटिंग हुई है, उन्होंने बहुत ही आला मतलब पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास खिलाड़ियों के पैसे बढ़ाएँ, टेस्ट की पैसे बढ़ाएँ, फिर पाकिस्तान के ग्राउंड के जो हालत है, नेशनल स्टेडियम के हवाले से पैसे बढ़ाएं, तो वो काम तो गवर्निंग बोर्ड में उन्होंने कर दिया। मगर जो असल टीम है, जो कोचिस हैं, जो सिलेक्टर हैं, उनको प्ले करना है। टीम कहाँ खड़ी है, हमारा सिस्टम कहाँ है। देखिए ये तो हमें भी पता है, हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हमारे प्लेयर नहीं है। आपने सरफराज अहमद का जिक्र किया, मोस्ट टैलेंटेड कप्तान गुजरे हैं, बहुत ही आला उन्होंने
उनको जिम्मेदारी दी, हेड कोच की 2 टेस्ट मैच ने टीम की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी। मगर जो अब तक इतला दिए हैं सरफराज अहमद, जो मेरे अपने ज़राए बताते हैं 2-3 दिन में ये भी अनाउंस हो जाएगा, कप्तान भी वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड तो जा रहे हैं हेड कोच। और दूसरी चीज़ आप देखें, मिसबाह की फील्ड में नजर आ रहे हैं कोचिंग करते हुए, वो सिलेक्टर हैं मगर आपके वाइट बोर्ड में बैटिंग कंसल्टेंट की एक जगह खाली है। कि उससे जो मेरे अपने ज़राए बताते थे, जब मिसबाह भी वेस्ट इंडीज़ जाने के बड़े होप थे कि हो सकता था मिसबाह भी हेड कोच बन के चला जाए, मगर सैयद मोहसिन नकवी ने सरफराज अहमद पे एतमाद किया, उसको मौका दिया। जो शाइन में उसने जो लड़के खिलाए, अंडर 19 में जो लड़के खिलाए, वो उन्होंने प्ले किया। तो सरफराज की वजह से बहुत से लड़के, मिसबाह काफ़ी अर्से से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नियाज़ी साहब के दौर में भी काम कर रहे हैं, मगर वो काम नहीं कर पा रहे थे जिस तरह उनको होना चाहिए था। मगर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले यूनुस खान का बड़ा जिक्र चल रहा था। यूनुस खान किसी भी शोबे में भी, मैंने वीडियो देखी है, कोचिंग कर रहे हैं। अभी यंगस्टर को बता रहा था, लग रहा है वो ग्रेट प्लेयर बता रहा है। तो ग्रेट प्लेयर की जो 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 उसके कैरियर में लगा होगा ना, 10,000 रन उसने टेस्ट मैच में बनाए हो, 34 सेंचुरी बनाई हो, 9,000 रन वनडे में बनाया, 2009 बॉल का, उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड लिया है ना आकिब जावेद की जगह। उसका एक्सपीरियंस इतना आला है, अगर वो काम करेगा तो उसूल पे काम करेगा। ठीक है, हेड कोच अपना ला रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उसको हेड लिया है। क्या इंटरनेशनल, जो आपने बात की थी पिछले प्रोग्राम में, हमारे आईसीसी में लॉबी नहीं है, हमारे टूर नहीं आते, यूनुस खान से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल, हाँ, ऐसे शख्सियत होनी चाहिए यूनुस खान जैसी, जिसको पूरी दुनिया के लोग इज्जत करते हों। अफ़गानिस्तान की टीम के साथ उनकी बड़ी इज्जत है, इस तरह इंडिया के लोग भी पसंद करते हैं यूनुस खान को, और बाकी दीगर जो ममालिक के लोग हैं, ऑस्ट्रेलियन, वो सब उनकी इज्जत करते हैं। ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि क्रिकेट इंटरनेशनल डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि वही टीमों को लेके आएगा। और अभी तक यही नज़र आता है कि पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर टीमों के साथ खेलता है। जैसे आपने हर प्रोग्राम में कहा, ख़वातीन बहुत खुश गई थी कि जिम्बाब्वे के साथ खेल के गई हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो ठीक है, हम इस तरफ भी आते हैं, लेकिन अगेन यही चाहेंगे कि क्रिकेट बोर्ड जो है, जो पोजीशंस ओपन हैं और जो पोजीशन इस तरह की हैं कि हम एक सीरीज़ के ले रहे हैं, जब दूसरी सीरीज़ शुरू होने से काफ़ी पहले वो बाकायदा ऐलान करना चाहिए उन्हें। और जिन पोजीशंस पे अभी तक लोगों को नहीं लिया, उसको जल्द से जल्द फिल कर लें, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है ओडीआई का, उसके बाद ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करना है और बाकी चीज़ें भी। अभी हाल ही में जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में जिक्र किया, तो इस मीटिंग में कई फैसले लग ये रहा है कि पैसा बढ़ा के वो ये चाह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो आपके ख्याल में उन्होंने पैसा जो बढ़ाया है, उससे क्या है, उनके दिल में शौक़ पैदा हो जाएगा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, जिनका वो चाह रहे हैं कि वो खेलें? देखिए इलियास भाई, जब मैं अंडर 23 खेला था, 500 रुपये मिले थे। सिराज सर बुखारी हमारे केसीसी के सदर थे, 500 रुपये, एक के नोट 500 रुपये लेके आए थे। अंडर 19 खेले तो 500 रुपये मिले थे। पहले 50 रुपये डेली होती थी जब कराची से खेलते थे, 50 रुपये डेली होती थी। आज $500 डेली है। पैसा लाखों में करोड़ों में लड़का कमा रहा है। पैसा कमाओ, पैसा आपकी ज़रूरत है, पैसा आपका ब्रांड है, मगर आप उसकी कारकर्दगी भी उस पाए की होना चाहिए जो कौम आपसे तवक्को रख रही हो। खिलाड़ी की कारकर्दगी 2020 में, ओडीआई में, टेस्ट मैच में उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। लोग क्रिकेट देखना छोड़ चुके हैं, और आप यकीनी माने, लोग बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, क्रिकेट पे डिस्कस करना ख़त्म होगा। पहले तमाम चैनल क्रिकेट पे बात करते थे, अब सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ अपने चैनल पे बैठे हुए एक्स क्रिकेटर एक दूसरे पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। क्रिकेटर को ग्राउंड में जाके ग्राउंड में समझाने की कोशिश दिक्कत है। या अभी यूनुस खान का आपने जिक्र किया, बड़ी खुशनसीबी है हमारे मुल्क की, अमेरिका में वो आ रहे हैं, 10 शहरों में जा रहे हैं, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो इलियास चौधरी साहब। यूनुस खान की बड़ी रिस्पेक्ट है। पिछले साल अभी ह्यूस्टन आए थे तो लोग उनसे मिलने के लिए होटल जाते थे, ऑटोग्राफ देते थे। तो ये चीज जरा अपने नाज़रीन को हम बताते चलें, अनकरीब अगस्त में यूनुस खान अमेरिका में आ रहे हैं, और इलियास चौधरी साहब जो हमेशा बहुत कम गुफ्तगू करते हैं। इलियास चौधरी साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यूनुस खान को आपने इन्वाइट किया और उन्होंने आपकी दावत कबूल की, और ये बड़ी अच्छी बात है। जो हमारे यंगस्टर देख रहे हैं, उनको मिलने का मौका मिलेगा, क्रिकेट देखने का, क्योंकि आपने जो काम किए हैं, 3 साल का जलालुद्दीन को जो लेके आए थे यूथ के हवाले से, और बहुत से बच्चे टैलेंटेड सामने आ रहे हैं, बहुत से विकेट कीपर सामने हैं, मगर ये आप जो काम करते हैं ना खामोशी से,
ज़रा अपने हमारे नाज़रीन को तो बताएं, इतना बड़ा काम आपने किया है। नाज़रीन कराम, जो साजिद भाई अभी जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में हम फ्यूचर के प्रोग्राम में लाजमी तौर पे पेश करेंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इस वक्त तो हम एक ब्रेक चाहेंगे और आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। मैं मुख्तसरन उसके बाद, ब्रेक के बाद आपको थोड़ा सा बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। We'll take just a short break. वेलकम बैक टू क्रिकेट विकेट। इसमें हम आपकी खिदमत में क्रिकेट के मुतालिक माजी, हाल, मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि क्रिकेट के बाउंड्री के बाहर क्या कुछ हो रहा है और ये देखते हैं कि दीगर स्पोर्ट्स में क्या कुछ हो रहा है। अभी वक्फे से पहले साजिद भाई जो हैं वो बात कर रहे थे यूनुस खान भाई की, तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी खिदमात अंजाम दी हैं और फील्ड में नज़र आ रहे हैं हर जगह पे। जहाँ पे भी नौजवान बच्चे खेल रहे होते हैं उनके साथ जाके खेलते भी हैं और उनके एकेडमीज़ में भी जाते हैं और उनको वहाँ पे ट्रेन करते हैं। मेरा एक इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, उस इदारे के बहुत से प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट जो है हमारा वो क्रिकेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम है, जिसके तहत हम नौजवान बच्चों को जो कि 15 साल की उम्र के हैं उनको 3 साल की ट्रेनिंग से गुजारते हैं। और उसमें हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उस प्रोग्राम के दौरान, इन ट्रेनिंग्स के दौरान जावेद मियादाद, यूनुस खान और दीगर और खिलाड़ी जो हैं वो आ चुके हैं इन बच्चों को ट्रेनिंग देने। इसकी ट्रेनिंग जो है वो जलालुद्दीन भाई करते हैं, जो कि हमारे शहर यहाँ ह्यूस्टन में ही रहते हैं, लेकिन 6 या 7 माह वो पाकिस्तान रहते हैं और बाकी 5 या 6 महीने यहाँ पे रहते हैं अमेरिका में। और उनके बहुत से ज़बरदस्त सर्टिफाइड कोचेज़ हैं कराची में और दीगर शहरों में। तो अभी हाल ही में उनका कराची का जो एक प्रोजेक्ट है 3 साल का जो हमारे साथ किया उन्होंने, वो ख़त्म हुआ है और मैं ख़ुद फरवरी में वहाँ पे था जब मेरी यूनुस भाई से भी मुलाकात हुई और हमने उन्हें इनवाइट किया है और इंशाल्लाह वो अगले माह अगस्त के महीने में यहाँ पे होंगे अमेरिका में। और हमारा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ से मुतालिक, उसके बारे में वो यहाँ पे आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सितंबर के महीने में वो हमारे स्टूडियो में भी तशरीफ़ लेके आएँ और आपकी खिदमत में अपने ख़यालात का इज़हार करें, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। और जलाल भाई भी जैसे ही पाकिस्तान से वापस आएंगे तो वो भी इस प्रोग्राम में हुआ करेंगे इंशाल्लाह। और हम साजिद भाई तो माशाल्लाह बहुत से प्लेयर्स को जानते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जूम के थ्रू आपकी खिदमत में बहुत से और प्लेयर्स को भी लाया करें, क्योंकि आप मेरी बातें सुन के थक गए होंगे, तो हम चाहेंगे कि एक फ़्रेश आइडियाज़ भी आएँ, तो इंशाल्लाह वो भी हम पेश करेंगे। तो साजिद भाई दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं जो अभी हाल ही में हो रही है। और पाकिस्तान जो है अभी इन सीरीज़ के बाद, अभी तो टेस्ट मैच हैं बहुत अहम है, लेकिन T20 की भी एक अहमियत है। तो आगे चल के T20 में एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने हिस्सा लेना है, जिसमें लगता है कि पाकिस्तान ने एक नई टीम उतारने का इरादा किया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलियास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम अनाउंस करती है, साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया, समद को वाइस कप्तान बनाया है। बात सिंपल सी है, कप्तान आपने पहले ही ठीक है अनाउंस कर दिया, साहबजादा फरहान पाकिस्तान का 2020 ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा, मगर जब से उसको ODI में खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो 2020 से भी भूल रहा है। तो आपको जापान में जाके खेलना है, इंडिया से मुकाबला करना है, वहाँ गुमराह जैसे बॉलर, वर्ल्ड क्लास जैसे बॉलर से आपने मुकाबला करना है। आपने बॉलिंग और बैटिंग में यंगस्टर को मौका दिया है। साइम अयूब इसमें टीम में मौजूद हैं, माँ सकाकत उस टीम में मौजूद हैं और साइम जो अपना बहुत ऐसे टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं और मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं। समीर मिन्हाज पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। समीर मिन्हाज जैसा प्लेयर जो अंडर 19 में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है और फ्यूचर पाकिस्तान का किया जा रहा है, उसको देखेंगे वहाँ पर किस तरह वो प्रेशर हैंडल करता है। इंडिया से डू एंड डाई मैच होगा और पाकिस्तान टीम को यहाँ पर जो साइम अयूब जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, 2020 खेलते हैं, इस टीम में वाइस सीनियर प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेले इस टीम में और एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उसको आपने ना वाइस कप्तान बनाया है ना कप्तान बनाया, मगर बेहतरीन ऑलराउंडर है और मैं समझता हूँ उस टीम से काफ़ी तवक्को रख रहे हैं और टीम काफ़ी मेहनत कर रही है। तो उस टीम से मैं ये समझता हूँ अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है पाकिस्तान को और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि 2020 में
128 तारीख में ओलंपिक में पहली दफ़ा क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है और पाकिस्तान के पास चंद 4 2020 के मैच होंगे। फिर एशिया की एक टीम ने आना है इलियास भाई, वो है इंडिया। जो भी है वो आप बता देंगे। हाँ, उसमें आपने जाना कि इस एंड में इस साल के आखिरी तक आपको 5 2020 खेलने हैं और वो 5 2020 में आपकी कारकर्दगी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो आपकी टीम की रैंकिंग है, जो आईसीसी की रैंकिंग है, वो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि वो भी आपको मेंटेन करना है। फिर आगे आखिरी के 2020 की मैचेस जितने जो मौजूदा 2020 के कारकर्दगी, जो आगा सलमान साहब की कारकर्दगी है, वो एक सवाल निशान बन के सामने आ गया। बाबर को आप कैरी नहीं कर रहे, रिजवान को आप कैरी नहीं कर रहे। यंगस्टर बहुत अच्छे हैं और उन पे आप बिलीव करें। 2020 आपने देखा होगा आयरलैंड ने बिलीव किया ना, इंडिया जैसी टीम को हरा दिया, तो फिर आप इसी टीम से जाइए और इस टीम को बोले डू एंड डाई खेलें। जी, बहुत ही अच्छी बात की। तो नाज़रीन किराम, जो साजिद भाई बात कर रहे थे, वो आने वाला ओलंपिक्स है 2028 में, जो कि लॉस एंजलिस में होगा। और लॉस एंजलिस इसलिए भी मशहूर है ओलंपिक्स के लिहाज से कि पाकिस्तान ने वहाँ पे ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। और आज हॉकी का ये हाल है कि इसी महीने में पाकिस्तान 2 दफ़ा लगातार भारत से हॉकी के मैचेस हारा भी है इंग्लैंड में। कभी बाद में उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक बात हॉकी की नहीं, आपने बहुत प्यारी बात की। हॉकी कौमी खेल हॉकी 15 मैच हार गए। 15 मैच इलियास भाई हॉकी हार गई। और न्यूजीलैंड अगर लगातार अगर न्यूजीलैंड हामी भर लेती तो पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं करती। इंग्लैंड में गई है खेलने। 4 क्वार्टर की आपकी फिटनेस नहीं है। 70 72 80 साल का आपका हेड कोच है। इस्लाउद्दीन की बात करूं, सबीउल्लाह की बात करूं, हसन सरदार की बात करूं, ये ऑफिशियल हैं। और जो हेड कोच है वो 80 साल का है। तो बात ये हो रही है हम आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं। कौमी खेल तो वैसे ही इन्होंने तबाह कर दिया हॉकी का। फिर आपने इंडियन 18 से आप 3 क्वार्टर तक आप जो थे बेहतरीन ग्रिप में थे। चौथे क्वार्टर पे इंडिया ने आपसे मुंह से मैच ले लिया। हमारे लड़के जो फिटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हमारे लड़कों की 4 क्वार्टर की फिटनेस ही नहीं है हॉकी की। हम आगे जा रहे हैं। इसी तरह देखेंगे क्रिकेट में ज्यादती हो रही है तो हॉकी में ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनका 35 साल पुराना एक्सपीरियंस है, उनको आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है, पीएचएफ के जो सदर है करता धरता यंग ब्लड को लेके आए जो मॉडर्न दौर में हॉकी खेलते हैं। कामरान अशरफ की बात कर रहा हूं कि अब बहुत से ऐसे टैलेंटेड जो कोच है, क्वालिफाइड कोच हैं। सुहेल अब्बास जो कनाडा में काफी, हॉलैंड में रह रहा काफी, पाकिस्तान का बेहतरीन फुल बैक था, तो उस 3 रिकॉर्ड बनाए हुए, तो क्यों उसकी खिदमत देने। मेरे उनके वालिद क्रिकेट लवर थे। अच्छा। और वो क्रिकेट नाजाबाद में रहते थे, जख्मी चौक में, नाजाबाद अलसन में वो रहते थे। सुहेल अब्बास क्रिकेट खेलना चाहते थे मगर उनके वालिद ने जहीर अब्बास के कहने पे उनका नाम रखा। रांगड़ साहब जो उनके वालिद थे वो जहीर अब्बास के बेस्ट फ्रेंड थे। मगर बात ये हो रही हॉकी में निकली दुख के साथ। हमने भी हॉकी खेली है मगर हॉकी इसकी कारकर्दगी देखते हुए फिर दुख हो रहा है। फिर इतने पुराने लोगों को लिया ही हॉकी सुधारेंगे, इन्होंने तो हॉकी का और बेड़ा गर्क कर दिया। जी नाज़रीन करम, साजिद भाई ने बहुत ही दिलचस्प चीज़ें बताई पाकिस्तान के हॉकी के बारे में। और मैंने तो अभी ये देखा कि जिस टीम से भी वो खेल रहे थे, हर टीम को पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा हराया हुआ है। तो जब रिकॉर्ड आ रहे थे ना, तो ये आ रहे थे कि पाकिस्तान ने इस टीम को 30 मैच खेले हैं, इनमें से 20 मैच पाकिस्तान जीता है और 10 हारा है। लेकिन पता ये चल रहा था जो 10 हारा है वो लगातार पिछले 10 हारा है उस टीम से। और उससे पहले 1994 तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम कुछ बेहतर थी। तो पिछले कोई 32 साल से ये बहुत बुरा हाल है। और पिछले 32 साल में भी इन टीमों से 10-10, 15-15 मैच हारे हैं, लेकिन उससे पहले इतने जीतते थे कि अभी भी उन टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। मतलब पाकिस्तान ने भारत को ज़्यादा मैचेस हराए हुए हैं इसके, मतलब इंडिया के मुकाबले में। लेकिन इंडिया की टीम पिछले मेरे ख्याल में 15 मैच पाकिस्तान को लगातार शायद हरा चुकी है। तो ये हालात हैं। इलियास में एक और बात देखिए, हमारे ग्रेट प्लेयर भी शाहिद अली खान है, अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं एक बड़े हाई स्कूल में, काफी 5 साल से हैं। तो हमारे जो ग्रेटेस्ट जो यंग गोल कोचेस होते थे, शाहिद अली खान पाकिस्तान के भी गोलकीपर के कोच रह चुके हैं, बड़ा नाम है। इसी तरह मैंने ताहिर समान का नाम लिया है, शहबाज सीनियर का नाम लिया है। ये सेक्रेटरी तो बन जाते हैं, ग्राउंड इनको कोचिंग की फील्ड में आना चाहिए।
कोचिंग जैसे कामरान अशरफ बहुत ही नफीस इंसान है, क्वालिफाइड कोच है, ऐसे लड़कों को आना चाहिए। अभी तो कमर को लेके आए थे, कमर अच्छा ओलंपियन है, राइट आउट खेल चुका है, वसीम फिरोज को क्यों नहीं लेके आते? वसीम फिरोज भी पाकिस्तान का ओलंपियन है। हनीफ खान जो सारी जिंदगी उसने हॉकी को दे दिया है, आज भी वो शाम में गुलशन में KHA के ग्राउंड पे हॉकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, यंगस्टर को हॉकी सिखा रहे होते हैं, तो उसको लेके आए। सिर्फ हम किसी से बात नहीं कर रहे, ग्राउंड रियलिटी ये बताती है, जो ग्राउंड में बंदा काम कर रहा है ना, उसको लेके आए जी। इसमें पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक चीज़ है, कोई आदमी 55 साल का हो जाए या 60 साल का, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करना। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वालिफाइड लोग हैं, अगर उनकी उम्र 60 साल भी हो गई है तो उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक कोच जो है वो तो शायद 80 साल के भी हो गए हैं, लेकिन कोच है, उनको खिला रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ और अच्छे लोग भी हैं जो कि उनकी उम्र हो सकता है 55 साल हो या 60 साल हो, उनको मौका नहीं मिलता। लेकिन नाज़रीन करम, हम लोग जैसा अपने प्रोग्राम में बियॉन्ड द बाउंड्री का जो सेक्शन करते हैं, तो साजिद भाई ने बहुत ही एहसन अंदाज में आज जो हमारी हॉकी का हाल है उसका बताया, और माजी में भी ले गए कि एक माजी में के प्लेयरों का जिक्र किया, वसीम फ़िरोज़, शाहिद अली ख़ान, कमर इब्राहिम, कामरान अशरफ, ऐसे नाम लिए जो कि आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। लेकिन लम्हे फ़िक्र यह है कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। कुछ अच्छे लोगों को मौका मिला है यकीनन, जिसमें समीउल्लाह खान साहब हैं और दीगर दूसरे लोग भी हैं, लेकिन एक मिल बैठ के मैं हमें एक अच्छा फ़ैसला करना चाहिए हॉकी के लिए, नहीं तो इसका मुस्तकबिल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरात का शिकार है। तो क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है, तो आज के प्रोग्राम से तो हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद दीगर इसी किस्म की चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उम्मीद है कि जब तक पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका होगा और पाकिस्तान के कप्तान का ऐलान हो चुका होगा, हम चाहेंगे कि जो भी फ़ैसला करें एक लॉन्ग टर्म फ़ैसला करें, और बताया जाए कि ये अगर कप्तान आ रहा है तो ये अगले 1-2 साल के लिए आ रहा है, कोई एक टाइम बताया जाए। इसी तरह कोच अगर कोई आ रहा है, कब तक होगा वो कोच, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप फिर भी सोच रहे हैं, तो एक बात छोड़े जा रहा हूँ मैं, कि अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है तो आप उसी तरह नूर खान की तरह एक बिल्कुल ही नौजवान खिलाड़ी को कप्तान बना दें टीम का। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।